हे फ्रेंड्स, देखने में तो प्लम केक बहुत ही फैंसी और कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप भी घर में ही अवेलेबल कुछ इंग्रेडिएंट से इजीली प्लम केक बना सकते हैं और वो भी बिना अंडा, बिना मैदे, बिना आटे और बिना चीनी के। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो हटा ही दिया तो फिर केक किसका बनेगा? वो मैं वीडियो के आगे में बताऊंगी। इसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आप सारे स्टेप्स फॉलो कर सको। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट जैसे कि मुनक्का, एप्रिकॉट और क्रैनबेरीज, किशमिश ये सब को चॉप करके एक ऑरेंज जूस में सोक करके थोड़ा सा बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें बस सोक करके 1 मिनट के लिए बॉईल करके ढक के रख देना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम बिना आटे और बिना मैदे का केक बनाने वाले हैं। तो एज अ बेस हम सोरगम फ्लावर, जिसे ज्वार का आटा भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे और फ्लफीनेस के लिए कर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एक बाउल में कर्ड, फ्लैक्ससीड पाउडर, रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और जैगरी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वार का आटा ग्लूटेन फ्री होता है तो इसमें बाइंडिंग डेवलप होने के लिए हम फ्लैक्सीड ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो पिसेलियम हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1:1 के रेशियो में सोरगम फ्लावर और व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आलमंड, कैशियो, पिस्ता, थोड़े से क्रैनबेरीज, टूटी फ्रूटी और एप्रिकॉट का इस्तेमाल किया है। इसे इसके ऊपर थोड़ा सा सोरगम फ्लावर छिड़क करके इसे डस्ट करके साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट हम अपने बैटर में ये चेक करेंगे कि हमारा जैगरी अच्छे से मेल्ट हो गया है और कर्ड भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इस स्टेज पे हम सोरगम फ्लावर डाल के अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे। हमें आटा थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड करना है, इकट्ठा नहीं डालना है। आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए और थोड़े-थोड़े करके ऐड करते ही जाइए और मिक्स करते जाइए। पूरी केक बनाने के प्रोसेस में जो ये पार्ट होती है ना, जो जिसमें हम आटे को अच्छे से मिक्स करते हैं, वही टाइम टेकिंग होता है। बट फिर भी उतना भी टाइम टेकिंग नहीं होता, 5 से 7 मिनट में आप इज़िली इसे अच्छे से फेंट सकते हो और अच्छे से आपका आटा मिक्स हो जाएगा। जैसे ही आटा आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें जो हमने भिगो के ऑरेंज जूस में भिगो के जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे, वो उसमें हम ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से चर्न कर लेंगे। प्लम केक में काफ़ी फ्रूट्स के चंक्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो साथ ही मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किया है। डाल के हम अच्छे से इस बार मिक्स कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा-सा ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए वैनिला एसेंस और डाल के वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा परफेक्टली रेडी है बेकिंग के लिए। बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा बटर पेपर डाल के उसे ग्रीस करेंगे और सारे बैटर को उसमें अच्छे से पोर कर लेंगे। टॉपिंग में जो हम डस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स करके रखे थे वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। अब इसे हम 35 मिनट पे ओवन में बेक कर लेंगे। बेकिंग के समय जब आपका 20 टू 25 मिनट्स हो गया, आप एक बार बीच में पिक करके ज़रूर चेक कर लें कि प्रॉपर्ली बेक हुआ है कि नहीं। अगर आपको उसी स्टेज पे लग रहा है कि प्रॉपर्ली बेक हो गया, आपका स्टिक क्लीन आ रहा है, तो आप उसे तुरंत निकाल लें। अदरवाइज़ 5-10 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो केक हमारा बेक हो गया है। यकीन मानिए ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बन के तैयार हुआ है। आई होप मेरी ये आज की केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मेरी क्रिसमस।